हटने से बहुत सारा बेनिफिट है, नई नई इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ के युवा आगे आने लगी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा थे वो आगे आने लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ये काफ़ी अच्छा हुआ कि हमारे लोगों में बदलाव आ रहे हैं, हमारे कश्मीर में चेंजेस आए हैं। आप देख रहे हो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि कश्मीर में हालत कैसी होती थी, यहाँ लोग डरते थे आने के लिए। अब अच्छे से यहाँ पे टूरिस्ट लेवल भी अच्छा हो रहा है, उनका भी वो भी आ रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। नहीं, हमारे लिए तो तिरंगा बहुत मायने रखता है क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंटेट करते हैं। कश्मीर के तिरंगे को भी पहले हमारा इंडिया का फ्लैग है, उसके बाद हमारे कश्मीर का फ्लैग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। आज़ाद भारत में कश्मीर की अलग आज़ादी का सपना देखने वाले उस वक्त उनके सपने पिंजड़े पर कैद हो गए जब 3 साल पहले धारा 370 थी। उसके बाद जो लोग मतलब कि यहाँ के लोगों को बरगलाते थे, शायद उनकी दुकानें और शटर बंद हो गए। तो आज हम कश्मीर पर हैं और श्रीनगर पर मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि कितना कुछ 3 सालों में कश्मीर बदला और अब जब 5 अगस्त आने वाला है तो इस समय यहाँ के हालात क्या हैं। तस्वीर ज़रा दिखाइए चारों ओर की, और ये तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर हम खुली हवा पर सांस ले रहे हैं। और क्योंकि कहा जाता था कश्मीर में खड़े होकर के श्रीनगर पे ख़ास तौर पे खुली हवा पे सांस लेना उतना आसान नहीं होता था 370 घंटे से पहले, लेकिन आज यहाँ पर लोग बात भी करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मीना लतीफ़ जी हैं, एडवोकेट भी हैं और आप शायद चुनाव भी जीती। आप बताइए 3 सालों में कितना कुछ कश्मीर बदला? 3 सालों में बहुत चेंजेस आई कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जो 3 साल से पहले हालत थी बिल्कुल ख़राब थी, खस्ता हाल थी। यहाँ का जो ये ख़ानदानी राज था, इनकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से ना युवा आगे आता था ना कोई और काम करना था। फिर जब ये 370 एबॉलिश हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो पंचायत राज सिस्टम हुआ, 3 टाइल सिस्टम लागू हुआ, उससे यहाँ काफ़ी मदद मिला। ग्राउंड लेवल पे लोगों को पैसे मिले, उनका विकास होने लगा। और जो पहले होता था कि यहाँ के एमएलएज जो थे वो चुनाव लड़ते थे और उनके पास ही सारा सिस्टम होता था। बट जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे 3 टाइल सिस्टम लागू होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, जिससे बहुत खुशी का मंजर नज़र आता है कश्मीर में। मैम, जैसे 370 हटे 3 साल हो गए, लेकिन अभी जब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का 370 हटने से विकास रुक गया है, मतलब काम ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी, काम तो बहुत होने लगा है। आम आदमी ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। जब से पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी का इलेक्शन हो गया, तब से आम लोगों के पास पैसे आने लगा। वही आज देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से काम हो रहे हैं। इस वजह से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जिस वजह से यहाँ पे विकास होने लगा है। गांव-गांव में हर कोई कोचे गलियाँ का उनमें काम होने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप एडवोकेट भी हैं शायद, तो ये बताइए कि 370 जब लगा था, मतलब था जब 370, तो क्या यहाँ के लोगों को समस्या होती थी? और अब हटने से कितना कुछ जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा? हटने से बहुत सारा बेनिफिट है, नई नई इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ के युवा आगे आने लगी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा थे वो आगे आने लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ये काफ़ी अच्छा हुआ कि हमारे लोगों में बदलाव आ रहे हैं, हमारे कश्मीर में चेंजेस आए हैं। आप देख रहे हो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि कश्मीर में हालत कैसी होती थी, यहाँ लोग डरते थे आने के लिए। अब अच्छे से यहाँ पे टूरिस्ट लेवल भी अच्छा हो रहा है, उनका भी वो भी आ रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जब से हमारी गवर्नमेंट आई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि जैसे खुली हवा में हम लोग सांस ले सकते हैं, अब मतलब घूम सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कुछ लोग हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं कि मतलब यहाँ पे जाके बोलना नहीं किसी से, अपनी बात मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो अब कुछ ऐसा है क्या? डर का माहौल है क्या? नहीं, डर का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों में थोड़ा थोड़ा जो
जो बैक मतलब बैक विलेजेस है उनमें थोड़ा थोड़ा रहता है, बट जो यहाँ पे सिटी मेन सिटी है, चाहे कोई भी साउथ, मैंने साउथ कश्मीर से दी है सीट, जहाँ लोग जहाँ का नाम लोग सुनने से डरते थे, उस वहाँ से मैंने सीट निकाली है। वहाँ के भी लोगों को समझ आ रहा है कि वहाँ बीजेपी वाहिद एक वो गवर्नमेंट है जिससे हमें विकास हो सकता है, जो सबका साथ करती है, सबका विश्वास भी जीतती है और सबका विकास भी करती है। आपने मतलब वहाँ से चुनाव जीता, कितना मुश्किल था उस समय जब आप खड़े हुए थे? तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से मतलब सोचा होगा कि मोदी जी गवर्नमेंट ना होती तो आप चुनाव लड़ सकते? टफ तो बिल्कुल था, क्योंकि मेरी अपोजिशन में पीडीपी भी थी, एनसीपी थी और पीडीपी और एनसीपी थी। और मसला ये था कि वहाँ पे एक उन्होंने वो रखा था ना, एक कब्ज़ा रखा था बना के। बट एक चीज़ है, मेरे अपोजिट बहुत सारे पार्टीज़ भी आई, उन्होंने मुझे थोड़ा बोला कि वो होगा ये होगा, बट अल्लाह की मदद से मैंने वहाँ पे मकाम भी हासिल किया, मैंने जीत भी हासिल की और आजकल लोगों की डेवलपमेंट भी करती हूँ। जितना हमारे पास आता है, हमारी कंस्टिट्यूंसी में 10, हमारी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 10 करोड़ आते हैं पूरे जो फंड्स होते हैं, हमारे पास एक एक डीडीसी के पास भी आते हैं 73 लैक्स, उनसे भी हमें थोड़ा फुलफिल मिलता है, उनसे भी हम लोगों का काम कर पाते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग भी खुश हैं। और इंशाल्लाह आगे जितना भी हो सकेगा, ये तो अभी पहली लेवल है, 370 हटने के बाद ये पहली लेवल है, इससे आगे भी बहुत सारा विकास होगा। आपने कहा कि साउथ कश्मीर में मतलब बहुत मुश्किल होता था, तो अब क्या कंडीशन है साउथ कश्मीर में? मतलब अब कुछ चेंजमेंट आया कि नहीं? जैसे पुलवामा का नाम ले लें या अनंतनाग, कहीं का भी अगर नाम लें उधर, तो ऐसा कहते थे कि वहाँ पे मतलब आतंकी वारदात सुबह शाम होती रहती थी, खेलने कूदने का काम होता। नहीं, अभी बहुत चेंजेस आने लगी है और आ रही है, चेंजेस तो आ रही है डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वहाँ के युवा आगे आने, वो हर किसी फील्ड में आगे आते हैं, गर्ल्स हर किसी फील्ड में आगे आती है वहाँ, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर किसी में आगे आते हैं, जिनकी वजह से एक मतलब वो अंदर वाली फीलिंग्स बाहर आती है कि नहीं, हमें अपने कश्मीर के लिए कुछ करना है, हमें अपने इंडिया के लिए कुछ करना है। आज भी कुछ ऐसे नेता हैं या मान लीजिए जो कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पे रहे, महबूबा मुफ्ती जी ले लीजिए, उमर अब्दुल्ला जी ले लीजिए, ये सारे लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग तिरंगा झंडा क्यों उठाएंगे, पहले हम अपने कश्मीर का झंडा उठाएंगे फिर उसके बाद तिरंगा झंडा उठाएंगे। उनके लिए क्या उन ऐसा कश्मीरी भी सोचते हैं क्या? नहीं, हमारे लिए तो तिरंगा बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंटेट करते हैं, तिरंगा हमारे लिए बहुत मायने करता है। उनका क्या इनिशिएटिव है उनको वो मिलेगा, उनको सबक मिलेगा, बट हम ये रखते हैं, हम मान करते हैं तिरंगे से, दिल से। कश्मीर के तिरंगे को भी पहले हमारा इंडिया का फ्लैग है, उसके बाद हमारे कश्मीर का फ्लैग है। तो ये लोग मतलब कैसे ब्रेन वॉश, क्या मतलब ऐसे लोगों को बरगला करके क्या यूज करते थे लोगों का? इनका यही काम था, यूज़ करना लोगों को, ये पैसों के नाम पे वो करते थे, करप्शन करते थे। जब से हमारी गवर्नमेंट आई, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, तब से बहुत आप भी देखते होंगे न्यूज़ में कि कितनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे काम भी होते हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। अगर बात करें कि 370 जब था उस वक्त मतलब कश्मीर कैसा था, क्या माहौल रहता था? अगर 2014 से पहले की बात कर लें तो क्या था कश्मीर? और लोग डर डर के काम करते थे, लोगों के पास जब भी कोई आता था वो बोलते थे कि नहीं, वो है, ये है, यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे मिलिटेंसी है, बट ये एक अच्छा फील्ड मिला कि 370 हटने के बाद यहाँ पे एक तो टूरिज्म लेवल भी बढ़ गई, और जो बाहर के लोग भी हैं वो आजकल डरते नहीं है कश्मीर आने के लिए, आजकल खुली हवा में सांस ले रहे हैं सब। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि हमारे लिए कि यहाँ पे एक अच्छी डेवलपमेंट भी होगी, अच्छे ख्याल भी आते हैं हर किसी लोगों, चाहे वो बाहर के हो चाहे वो यहाँ के हो, लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ का आम कश्मीर क्या अपने आप को अब भी जुड़ा हुआ, मतलब तिरंगे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है कि अब भी उन लोगों की जो नेता थे यहाँ के उनकी बातों को सोचता यहाँ है? पे तो बहुत बदलाव आए हैं, खासकर यहाँ के युवा, वो अभी आ रहे हैं आगे, तिरंगा
हाथ में रखते हैं। तो ये एक अच्छा फील्ड मिलता है हर किसी को, चाहे वो बाहर के हो या अभी को हो। हर यहाँ का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है अभी। ये भी एक अच्छा 75 इयर्स इंडिपेंडेंस को एक हर ज़िले में मिल रहा है, मतलब हर ज़िले में ये इसका आगाज़ हो रहा है। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसका आगाज़ भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के अचीवमेंट्स है वो हम बोलते हैं लोगों को कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स हमने इन सालों में की है। तो ये एक अच्छा फील्ड मिलता है तिरंगे के लिहाज से भी, हर किसी के लिहाज से। अभी तो दिल में बसा है हर कश्मीरी को तिरंगा दिल में। तो ये इंशाल्लाह इससे आगे भी जो भी होगा वो ठीक ही होगा। बहुत सारे जो आम लोग हैं, जैसे रोजी रोटी करने वाले लोग, हम कल सिगारा वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया तिरंगे के बारे में। मैंने पूछा उनको 5 अगस्त को लेकर के, 15 अगस्त को लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं, तिरंगा उठाएंगे? तो वो बोले कि हमारी हाल में हुई थी रैली, तिरंगा रैली हमारे डल झील में हो रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत से न्यूज़ चैनल्स में आए कि तिरंगा हाथ में लेके डल झील में घूम रहे थे। तो इंशाल्लाह आगे भी होगा और अभी भी चल रहा है हमारा तिरंगे का जो ये हर घर तिरंगा हमने लिया है प्रोग्राम, ये हर घर में चल रहा है, हर घर में अभी तिरंगा है। लेकिन सिगारा वाले लोग बोले कि अगर हम लोग तिरंगा उठाएंगे, मान लीजिए तिरंगा तो हमारा देश की शान है, लेकिन तिरंगा उठाने के बाद हमें पत्थर मार दिया जाए, क्या पता हमें घर में हमारे घर की रेकी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो अभी मतलब कहीं ना कहीं डर है क्या? नहीं, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो लोग डर रहे हैं उनको मैं ये बोल रही हूँ कि डरना नहीं है, आगे आना है, जिस वजह से हमारे कश्मीर का विकास होगा और इंशाल्लाह होगा भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीर का विकास हो जाए। तो कश्मीर का विकास आपको लगता है कि अब आगे इस सरकार में होता रहेगा और तिरंगे को कश्मीर के आम लोग उठाने के लिए तैयार? इंशाल्लाह होगा भी, और आम लोग अभी उठा रहे हैं तिरंगा, इससे आगे भी होगा। तिरंगा मैंने आपको ये भी बोला कि तिरंगा दिल में भी है और इंशाल्लाह उठाएंगे भी, हर घर में तिरंगा होगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? जो नेता यहाँ बात करते थे कि अगर 370 रहती तो एक भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो इंडिया का तिरंगा उठाएं। वैसे भी वो बोलते थे पहले कि 370 हटने के बाद हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे। पहले ही जब हमारे डीडीसी इलेक्शन हो गए उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उनका यही था कि ये लोग कैसे बढ़ के बट लोगों में समझ आ रही है हमारा विकास कैसे होता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट, हमने पिछली दफ़ा क्या किया, उन्होंने क्या किया और अभी क्या हो रहा है, लोगों के समझ में आ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ आना चाहिए कि लोगों में बदलाव आ रहे हैं और वो इनको ना टाले आगे भी, क्योंकि हम सब कश्मीरी है, कश्मीरी भाई बहन है, चाहे कश्मीर हम इंडिया को रिप्रेजेंटेट करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे मरते दम तक। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, तिरंगा हर घर में होना चाहिए, हर किसी के हाथ में होना चाहिए। आपके जैसे मैम, जैसे आप यूथ हैं, मान लीजिए आप गर्ल्स हैं, तो आपके जैसे कितनी गर्ल्स या यूथ है जो जिनका माइंड इंडिया की तरफ ऐसे आया है, मतलब चेंज हुआ है माइंड? बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे युवा है जिनको पता है कि हमारा इंडिया क्या है, जो इंडिया को बहुत मतलब बुलंदियों पे लेते हैं। चाहे यहाँ पे आप देख रहे हो कि गर्ल्स कैसे यहाँ पे कोई भी फील्ड हो, गर्ल्स आगे आती है, हमारे युवा, हमारे बॉयज़ आगे आते हैं, वो रिप्रेजेंटेट करते हैं इंडिया को। तो ये एक अच्छा है। हम हाल हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक गोल्ड मेडलिस्ट आए थे, ओवैसी याकूब, आपको तो पता ही होगा, उसका वो इंडिया को रिप्रेजेंटेट करता था। तो ये है कि यूथ आगे आते हैं, बहुत सारे यूथ भी आते हैं, सबको लगता है कि हम क्या है, हमारे में कितना हौसला है। बिल्कुल। अब ये कश्मीर के जो लोग हैं वो 5 अगस्त हो या 15 अगस्त तिरंगा हर दिन लहराने का जज्बा रखते हैं। और ये तमाम सारे जो लोग हैं दावा करते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लाल चौक की तस्वीर भी देखी आपने पिछले दिनों किस तरीके से लोग तिरंगा पकड़े हुए थे, और यही समझाने के लिए हम लोग भी आए हुए हैं कि 5 तारीख को यहाँ पर क्या माहौल है, 15 अगस्त को लेकर के क्या माहौल है। जो लोग कहते थे आम कश्मीरी अपने आप को आज़ाद महसूस करना चाहता है, आज़ाद तो वो 1947 पर जब भारत आज़ाद हुआ था तभी आज़ाद हो गए थे, लेकिन जो अलग आज़ादी का सपना देख रहे थे उनके सपने भी पिंजड़े पर कैद हो गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।